कांग्रेस के सदस्य कहाँ गए ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस के जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो तीनों विधायकों को खोज रहे हैं। अब इतना निपट गए कि आज वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं। दुर्गति का ज्वलंत उदाहरण है। अब कांग्रेस जो है वो नेस्तनाबूद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विकास की गति को, जैसे हमें पता है पिछला बजट आया था, ये बजट भी आ चुका है। इस बार तो हमारा बजट का नाम ही गति रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि सदस्य बन के आ जाओ, बाकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन तय करते हैं किसको अध्यक्ष बनना है, किसको उपाध्यक्ष बनना है। जांजगीर चांपा जिला पंचायत में भाजपा ने परचम लहराया और यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर निर्विरोध जीत हुई है। और इस जीत में एक बड़ी भूमिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी के हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से ये जीत हुई है इसके क्या मायने हैं, और खास करके यहाँ पर जो कांग्रेस के 4 सदस्य जो बचे थे उन्होंने कोई भागीदारी नहीं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का दिवस है कि आज जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिला पंचायत में और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए हैं। मैं इसके लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मतदाता भाइयों और बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की जीत है। लोगों ने विकास पर अपनी मुहर लगाई है, विकास पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और रही बात कांग्रेस के सदस्य कहाँ गए ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस के जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो तीनों विधायकों को खोज रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। विधायकों का ये कर्तव्य होता है कि उसका कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ रहा है तो मैदान पर आकर खड़े, हार जीत फैसला अलग बात होती है। लेकिन विधायक पलायन कर गए, जो छाती ठोक के कहते थे कि हम भाजपा को निपटाएंगे, अब इतना निपट गए कि आज वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। मैं तीनों विधायकों से इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर उनमें जरा भी नैतिकता बाकी है तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे, नया जनादेश प्राप्त करें। नगरीय निकाय में भी वो शिकस्त खाए, ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तो बचा क्या है? उन्होंने अपना जनाधार खो दिया, जनादेश खो दिया, और इसलिए नैतिकता का ये तकाजा है। उन्होंने संविधान की कसम खाई है, और इसलिए संविधान का जो व्यक्ति कसम खाता है उसको अगर उन्होंने जनादेश खो दिया तो उसको आकर के जनता के सामने माफ़ी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देना चाहते तो भीमा तालाब में पानी बचा है। जिस तरह से जो सदस्य हैं उन्होंने भी अपना कोई प्रयास नहीं किया, कोई यहाँ पर कोई उन्होंने आवेदन नहीं दिया जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, इस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस के दुर्गति का ज्वलंत उदाहरण है। अब कांग्रेस जो है वो नेस्तनाबूद हो गई है। अब अपने आज अगर अस्तित्व की लड़ाई थी, उस अस्तित्व की लड़ाई में भी वो पलायन कर गए। कांग्रेस के पास अब कोई ज़मीन नहीं बची। मैं कांग्रेस के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई ज़मीन नहीं है, और ताज्जुब है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यलता आनंद प्रकाश मेरी जी, उनसे बात करेंगे। आपने बीए की पढ़ाई की है और कहीं न कहीं ये जीत के बड़े मायने हैं, क्योंकि एक तरफा भाजपा के बहुत सारे सदस्य यहाँ पर चुन कर आए हैं। क्या प्राथमिकता हुई अब विकास की? मेरी प्राथमिकता है कि जो हमारे केंद्र शासन और हमारे राज्य में सुशासन युक्त जो योजना चल रही है उसे हर जनमानस तक धरातल में लेके आना है और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, कैसे ये जो इंजन है वो चलेगा और कैसे विकास का जो रफ्तार है वो तेज होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विकास की गति को, जैसे हमें पता है पिछला बजट आया था, ये बजट भी आ चुका है। इस बार तो हमारा बजट का नाम ही गति रखा गया है। तो हम विकास के लिए संकल्पित हैं और ये विकास की ही जीत है।
आपने बीए की पढ़ाई के साथ अलग अलग जगहों पे, बड़ी जगहों पे आपने काम किया है। यदि हम जिला पंचायत के इतिहास की बात करें तो इतनी पढ़ी लिखी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी एक अपेक्षा होगी कि पढ़ी लिखी जब अध्यक्ष बनी है तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में दिखेगा। तो शिक्षा की दिशा में भी आप काम करेंगे? जी बिल्कुल, मैं शिक्षा की दिशा में भी प्रयास करूंगी कि मेरे क्षेत्र में जो भी समस्याएं शिक्षा से रिलेटेड है वो उस पर वर्क कर पाऊँ, और जो मेरा कार्य अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस, उसको मैं यहाँ जिला पंचायत में उसे ऑफ कोर्स वो यूज़ में आएगा, यूटिलाइज़ करूँगी मैं, और अपने टीम के साथ में एक अच्छा काम अगले आने वाले 5 साल तक करेंगे हम लोग। कांग्रेस के जो सभी सदस्य हैं वो गायब ही रहे, कहीं ना कहीं उनकी कोई भागीदारी नहीं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे मुझे कोई जानकारी नहीं है उनकी क्या, वो क्यों नहीं आए हैं, बट मेरे जो हमारे जो पार्टी के अधिकृत हैं वो सारे हमारे साथ हैं, और हम जितने हैं अभी सब एक साथ एक परिवार की तरह चल रहे हैं और आगे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। विकास की बात आपने दोहराई है, लेकिन आपने अलग अलग जगहों पे जब आप अपने ही क्षेत्र में गए होंगे या यहाँ अभी तक के सदस्यों से भी आपकी चर्चा हुई होगी, 3 ऐसे बड़े काम यदि हम जांजगीर चांपा जिले के लिए कहें तो किस तरह से कुछ मन में संकल्पना आपकी होगी? जी, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, रोड है, पानी है, बहुत सारे गांव में पानी, पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज का इश्यूज़ है, नाली वगैरह बराबर नहीं है वो, और जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उस पर वर्क करेंगे और चाहेंगे कि वो अच्छे से विद इन अ ईयर इम्प्रूवमेंट आए ताकि उसका लाभ हमारी जनता तक पहुंच पाए। देखिए, ये थी जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यलता आनंद प्रकाश मेरी, जिन्होंने विकास की प्राथमिकता दोहराई है। पूरी मीडिया की टीम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज वो सुबह से यहाँ इस जिला पंचायत के सभागार में निर्णय की प्रतीक्षा में डटे हुए थे और पूरा कवरेज पूरे प्रादेशिक इसको प्रदान किया है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि सदस्य बन के आ जाओ, बाकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन तय करते हैं किसको अध्यक्ष बनना है, किसको उपाध्यक्ष बनना है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता, जिले के सारे नेताओं की बदौलत हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। आने वाले समय में पूरे पंचायत में, पूरे जांजगीर चांपा जिला पंचायत में ज़मीन में जो विष्णु के सुशासन है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उसको उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे साथी जीतकर आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बी है, इंजीनियर है स्वयं, मुंबई में उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब किया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जांजगीर चांपा जिला पंचायत में इतनी पढ़ी लिखी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी आप गए थे, इस बार? जी निश्चित रूप से, पिछली बार भी जनता का आदेश मिला था, जनादेश मिला था, और इस बार भी जनादेश मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के फलस्वरूप आज उपाध्यक्ष का एक दायित्व मिला है, तो उसको एक बड़े रूप में निभाने का क्षेत्र में प्रयास करेंगे। आप सबका सतत मार्गदर्शन, आशीर्वाद जैसे मीडिया का मिलता रहे, आने वाले समय में मिलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की सरकार काम कर रही है, और उन्होंने ट्रिपल इंजन की बात कही, और निश्चित तौर पर ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी दौड़ेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।